हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। मैं भरत कुमार आप सभी के लिए कॉलेज की वो चीज़ इंपॉर्टेंट अपडेट ले आ जाता हूँ जो आपको ज़रूरी होता है। देखिए अब ये जो अपडेट है ना वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेएनयू के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? जेएनयू को लेकर बात कर रहे हैं। तो नोट कर लीजिएगा, जेएनयू के अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इनका जो सेमेस्टर सिस्टम है, इनका सेमेस्टर सिस्टम है, अब उसमें फेरबदल होगा। फेरबदल क्या होगा कि 20+80, ठीक है, यानी 20 नंबर तो अब उनके कॉलेज से जाएंगे और 80 नंबर उनका एग्जाम होगा। तो ये चीज नए अभी जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, भले वो पीजी और यूजी, उनके लिए होने वाला था, बट अब पूरी तरह से आज से चेंज हो चुका है। अब मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी ये वीडियो जरूर देखें, अवश्य देखें और इसको समझ लें। हो सकता है आपके पास ये न्यूज आ भी गई होगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा सिस्टमेटिक समझना होगा कि क्या है अब, क्योंकि अब जेएनयू ने सीधे सीधे ये कहा है कि ऑल सेमेस्टर, क्या क्या है कि भाई ऑल सेमेस्टर जो है ना, उन सभी के लिए ये फॉर्मेट लागू होगा, सभी के लिए। मान लीजिए अभी आप कोई थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, अरे भाई साहब सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि जेएनयू ने कह दिया है कि पहले जो सिस्टम था 30+70, तो 30 नंबर कॉलेज की ओर से जाते थे, तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने बंदर बाट कर दिया, मतलब फुल नंबर दे दिए, तो इससे बाकी को उत्पादन चिंता हुई। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास अपडेट है और इसी अपडेट को हम माध्यम बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये है वो अपडेट जिसके अकॉर्डिंग यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो लिखा है उस पर ध्यान देंगे। यूजी, ठीक है ना, यूजी और पीजी के सभी सेमेस्टर के मिड टर्म अब होंगे 20 नंबर के, और मिड टर्म में कितने यूनिट होंगे? 3rd यूनिट होंगे, और 80 अंक का होगा मेन एग्जाम। तो ये पूरा ही एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, बट ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए सुनील ग्रोवर आसोपा अधिवक्ता फैकल्टी ऑफ सीयूजी कमेटी ने ये कहा है कि भाई यूजी और पीजी के सभी सेमेस्टरों में अब एग्जाम पैटर्न बदल गए हैं, और मिड टर्म अब 3 यूनिट का ही होगा। कितना? 3? हाँ, टोटल 5 यूनिट तो है आपका, वो 5 यूनिट ही रहेगा, लेकिन जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना वो आपके 3 यूनिट का होगा। और टाइम कितना है? 2 घंटे होगा, और मिड टर्म के 100 अंकों के आधार पर अब रिजल्ट बनने वाला। अब हर सब्जेक्ट का 100 नंबर का बनेगा। अब यही पूरा जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं, और इसलिए आपको, भले ही आप कोई अभी किसी दूसरी तैयारी में या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये वीडियो समय निकाल कर जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न, प्रश्न के नंबर शीट सब कुछ बदलने वाला है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बढ़ता हूं, तो यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेता हूं और यहाँ पर आपको समझाता हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आपका ये 20 नंबर का हो रहा है, ठीक है। कितना नंबर का हो रहा है? 20 का। तो 20 अंक यानी 20 मार्क्स, ठीक है। और अब मेन एग्जाम जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए, 20 अंक जो है वो आपके कॉलेज की ओर से जाते, किस आधार पर जाएंगे? तो 20 नंबर आपके कॉलेज की ओर से जो जाएंगे उसके लिए आपको 100 नंबर का पूरा एक विधिवत कार्यक्रम होगा। 100 नंबर का, 100 नंबर का विधिवत कार्यक्रम क्या होगा? तो जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, कि 50 नंबर का तो आपका होगा मिड टर्म टेस्ट, 50 नंबर का मिड टर्म टेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना कि आपके जो 30 नंबर जो है, 30 नंबर वो वाइवा, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक बार पुनः हम बता देते हैं आपको, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत होना। देखिए क्या लिखा है, किस, देखो 20 अंकों का मिड टर्म, यहाँ पर कैसे मानना है कि देखो इसके लिए 100 अंकों का प्रेजेंटेशन हो गया, यानी 100 अंकों में से ध्यान रखिएगा कि 20 अंक प्रतिशत लाना जरूरी, यानी 20 अंकों में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए 100 अंकों के विभाजन के लिए 50 का तो आपका होगा मिड टर्म, ठीक है। 30 अंकों का होगा क्विज सेमिनार, और 20 अंकों का होगा वाइवा असाइनमेंट। तो यही चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी 30 का आपको, देखिए वापिस कंफ्यूजन न हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 30 अंक का क्विज और 30 अंक का क्विज। 30 अंक के आपके क्या होंगे
क्विज होंगे, क्या होंगे, क्विज, ठीक है ना, क्विज और प्रेजेंटेशन, ठीक है। और 20 अंक का आपका जो है वो वाइवा, वाइवा होगा। और वाइवा के साथ यहाँ पर एक चीज और जोड़ी गई है, ठीक है ना। अब वो क्या चीज जोड़ी गई है, तो वो देखें यहाँ पर ये कहा गया है कि 30 अंकों का तो क्विज सेमिनार होगा या सेमिनार प्रेजेंटेशन होगा, और 20 नंबर का असाइनमेंट और वाइवा होगा। बहुत बढ़िया। यानी अब असाइनमेंट आपके, वाइवा और असाइनमेंट आपको जो कॉलेज की ओर से जो फाइल बनाने की होती है ना, वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कॉलेज के 20 नंबर जाएंगे, वो 100 नंबर की एक्टिविटी होगी। 100 नंबर में अगर आप देखें तो 20 अंक का यहाँ पर क्या बताए, 50 का आपका मिड टर्म टेस्ट होगा, 30 का क्विज प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, या इसमें जो सेमिनार जो होगा वो होगा, ठीक है। और इस प्रकार से 20 नंबर का वाइवा असाइनमेंट होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन सभी को मिलाकर आपके 100 नंबर है, और 100 में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाना है, 40% लाना है, यानी 40 नंबर लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इस सबको आपको डाइवर्ट किया जाएगा, इन सब का आपको 20 नंबर ही काउंट होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, तो वो प्रोसेस यहां पर आप देखो, ध्यान रखना। मान लीजिए आपका 100 में से आपका जो 100 नंबर का जैसे एग्जाम है, उसमें से आपके आगे नंबर यहाँ पर मान लीजिए 40 नंबर आगे। अब 40 का 20 करेंगे तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दें, ठीक है, 8, ये शायद फॉर्मूला होगा। देखो एक बार ये ऐसा कुछ रहेगा, बट ये यहाँ पर एक क्लियर कहा गया है कि आपके 100 नंबर को 20 नंबर में कन्वर्ट करके किया जाएगा। यानी 20 नंबर मतलब अगर आपके 100 में 100 पूरा है तो 20 जाएंगे, वरना कम जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर मिड टर्म जो होगा ना, मिड टर्म, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये आपके जो मिड टर्म होने वाला वो 50 का होने वाला है। अब 50 के अंदर एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो देखिए मैं आपको थोड़ा वो समझा देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। यहीं पे समझा दूं क्या, ठीक है। देखिए अब 50 अंकों के लिए आपका पेपर 2 खंडों में आएगा, ए और बी, ठीक है। ए के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, तो कितने नंबर के हो गए, 20 नंबर हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके बी खंड में 6 प्रश्न आएंगे, बट आपको 6 में से करने कितने, 3 करने हैं, और पर प्रश्न 10 नंबर का होगा। इस तरह से आपके यहाँ से कितने नंबर बने, 30 नंबर। तो ये तो हो गया आपका टर्म, ठीक है। और टर्म टेस्ट में आपके कितनी यूनिट आएगी, ओनली 3 यूनिट से सवाल पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 3 यूनिट से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं 80 नंबर का आपका जेएनयू का जो एग्जाम होगा उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न ही बताऊंगा, क्योंकि यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने समझा दिया अब क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो अ और ब में रहेगा, सिंपल सी बात है। अ के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न आएंगे और प्रति प्रश्न 2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। अब ब खंड के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 5 यूनिट है, 500 यूनिट से सवाल आएंगे, ठीक है। तो 5 यूनिट से आपके पिछली बार जो दिया था 10 सवाल आए थे अथवा में, लेकिन आपको करने कितने थे, 5 ही करने थे। 10 अथवा में 10 आते थे ना, हर यूनिट से 2-2 आते थे। तो आपको करने कितने थे, हर एक यूनिट से एक ही करना होता था, 2 में से एक करना होता था। तो 5, लेकिन पर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होने वाला है। कितना होने वाला, हाँ जी 12 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह से कितना नंबर हो गया, 60 नंबर हो गया, 12 पंजे 60, और इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज यहां बढ़िया है कि हमारे जो प्राइवेट स्टूडेंट थे ना, प्राइवेट स्टूडेंट, उनको अब 80 नंबर उनके एग्जाम के मेहनत पे मिलेंगे, और 20 नंबर उनके एग्जाम में जितना अच्छा लाएंगे, 80 में से जितना बढ़िया लाएंगे, 80 में से जितना बढ़िया नंबर लाएंगे, उसी अनुपात में उनको 20 नंबर के अंदर से ऐड होगा इसमें। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए किसने, प्राइवेट स्टूडेंट ने 60 नंबर लाए, तो 60 नंबर का रेशियो अनुपात बनाकर ये 20 नंबर का अनुपात यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब अनुपात कैसे मिलेगा तो उसके लिए हम अलग से समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुल मिलाकर देखो ये सिंपल बात है कि जो रेगुलर होगा उसको तो फायदा ही फायदा है। फायदा ये ठीक है कि भाई रेगुलर वालों को जो पहले 30 नंबर में से लगभग पूरे जाते थे, अब वो इधर है, तो अब एग्जाम मैन फोकस करना है, एग्जाम मैन फोकस करना कि 80 नंबर का तो यही है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर आपको 20 नंबर में से लाना, 20 नंबर का भी 40% कितना होता है, देखिए 20 का 40% कितना होता है, नोट कर लीजिए, 0 से 0, यानी 20 में से कम आपको 8 नंबर लाना है। और यहां पर पास, और यहां पर देखो ये तो हो गए आपके
8 नंबर कहाँ से, यहाँ से बात कर रहे हैं, इधर से बात कर रहे हैं, आपके 8 नंबर आना कॉलेज की ओर से, आपकी जो एक्टिविटी है उसमें कम से कम 8 नंबर जाना चाहिए। अब 80 नंबर जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें से आपको कितने नंबर लाना है तो वो भी देख लीजिए। 80 नंबर का एग्जाम है और 40% लाना है, 20 से 20, यानी अब आपके कितने नंबर लाना है, 32 नंबर लाना है। अब आपको पहले 28 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए, अब आपको 32 नंबर लाना है। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरी एक एक चीज आपको समझ में आ गई। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो ये कमेंट जो है वो आपके पास है, क्योंकि वन ऑफ द लेटेस्ट न्यूज और कॉलेज की सभी क्लासेज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। हमने थर्ड सेमेस्टर की क्लास भी शुरू कर दी, एक एक यूनिट कंप्लीट करवा दिया है, और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास रिकॉर्डेड पड़ी है सभी सब्जेक्ट की, और इस बार स्मार्ट बोर्ड पे नए तरीके से वापस भी शुरू होगी, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। एंड आपको अगर नोट चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप क्लासी सेट, जिस पर ये लोगो आएगा। अब इस लोगो के देखकर आपको ऐप डाउनलोड करना, फिर सभी के सब्जेक्ट के नाम मात्र कोर्स पर अच्छे से नोट्स, रिकॉर्डेड क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कहते ना कोई देशावर गया है, अब उसको पता ही नहीं कि भाई क्या चीज होने वाली है, तो आप अपने सभी दोस्तों को, इवन जो भी है जितना भी है ग्रुप, सब में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।